एक महिला पिछले 6 सालों से आर्थराइटिस यानी गठिया की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसके शरीर का लगभग हर एक जॉइंट बुरी तरह से सूज चुका था। चलना फिरना तो दूर की बात थी, तेज दर्द के कारण उसके लिए हल्का सा हिलना भी लगभग नामुमकिन हो चुका था और वो पूरी तरह से व्हीलचेयर बाउंड थी। डॉक्टर्स ने हर तरह का ट्रीटमेंट, मेडिसिन, थेरेपी सब ट्राई करके देखा, लेकिन उसकी हालत सुधरने की जगह दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब किसी भी तरह के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से काम नहीं चला तो एक अनऑर्थोडॉक्स स्टेप लिया गया और इस महिला को अमेरिका के क्लीवलैंड, ओहायो में अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर वेस्टन ए प्राइस पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से ओरल हेल्थ और सिस्टेमिक डिसीजेस के कनेक्शन को समझने के लिए एक एम्बिशियस रिसर्च प्रोग्राम चला रहे थे। खोने के लिए अब उस महिला के पास कुछ बचा नहीं था, इसीलिए वो इस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर प्राइस सबसे पहले उस महिला की दांतों की बारीकी से जांच करते हैं। जांच के दौरान उनकी नजर उस दांत पर पड़ती है जिसका कई साल पहले महिला ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर प्राइस उस रूट कैनाल किए गए दांत को निकाल देते हैं। अब ऐसा करने के पीछे का कारण उस महिला को समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो समस्या जोड़ों की थी, दांत तो उसके बिल्कुल ठीक थे और जिस रूट फिल्ड टीथ को निकाला गया था उसमें ना तो उसे किसी तरह का दर्द था, न किसी और तरह की परेशानी थी। महिला के सवालों का जवाब देने की बजाय डॉक्टर प्राइस उसे कुछ हफ्ते इंतजार करने को बोलते हैं और इस दौरान इस महिला को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और फिर कुछ ही दिनों में एक चमत्कार होता है। इस महिला का आर्थराइटिस तेजी के साथ ठीक होने लगता है और अगले कुछ ही हफ्तों में वो महिला बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर आराम से चलने फिरने लग जाती है, जिसके बाद इस रिसर्च सेंटर से महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन एक एडवाइस के साथ कि अपने डेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और मेक श्योर करिए कि आपको कभी भी डेंटल कैविटीज ना लग सकें और इसके अलावा कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट भूल कर भी मत कराइए। वो महिला हैरान थी, आखिर वो इस रूट कैनाल हुए दांत को निकलते ही ठीक कैसे हो गई। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस रिसर्च सेंटर में सैकड़ों अलग अलग सीवियर डीजेनरेटिव डिसीजेस के शिकार लोग इस रिसर्च में वॉलंटरीली पार्ट ले रहे थे। साथ ही वहाँ हजारों लैब रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे थे। अब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 1900 से लेके 1925 यानी 25 साल चली अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की ऑफिशियल रिसर्च प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंटेड रियल वर्ल्ड केस है, जिसे उस वक्त नेशनल डेंटल एसोसिएशन कहा जाता था। हालांकि इस रिसर्च को बाद में खुद एडीए ने वेस्टेड इंटरेस्ट और कुछ खास डॉक्टर्स के समूह के कारण 70 सालों तक दबा कर रखा, लेकिन फिर 1990s में ये रिसर्च अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट के फाउंडिंग मेंबर डॉक्टर जॉर्ज ई माइनिंग के हाथ लगी। इस रिसर्च और इसकी कंक्लूसिव एविडेंसेस को पढ़ने के बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उसकी वायबिलिटी को लेकर डॉक्टर माइनिंग की सोच पूरी तरह से बदल गई, जिसके बाद 1993 में इस रिसर्च और इसकी फाइंडिंग्स को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर माइनिंग रूट कैनाल कवर अप नाम की बुक पब्लिश करते हैं।